एक रुपया अगर हर इंडियन के ऊपर हर दिन इंडियन ब्रांड्स के ऊपर खर्चा किया जाए तो ये अमाउंट अराउंड 50,000 करोड़ पर ईयर पे खड़ा होता है। 15 अगस्त, a day of parades, patriotic reels, WhatsApp forwards and Facebook posts wrapped in तिरंगा। But beyond this emotional high, कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी ट्रेंड नहीं करती है, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी। देशभक्ति हमारी दिलों में है, पर जब बात शॉपिंग की आती है तब मेड इन इंडिया की इकोनॉमी कहीं बैकग्राउंड में चले जाती है। हमारे सोल्जर्स देश के लिए बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, लेकिन हम कंज्यूमर्स के रूप में अपने पैसों से हर रोज़ डेली कोई और देश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंडिया इंपोर्टेड 1.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का हिसाब है। सोच के देखिए, आपका पैसा किस देश की जीडीपी को बिल्ड कर रही है। नेशनलिज्म वर्सेस कंज्यूमरिज्म। देशभक्ति सिर्फ इमोशनल नहीं, इकोनॉमिकल भी होती है। हम गांधी जी को याद करते हैं, खादी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन आज हम खादी पहनते कम हैं और अमेज़ॉन से खादी का रेप्लिका ऑर्डर कर देते हैं। कॉलोनियल लीगेसी इन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के सामान इंडिया से लेकर भाग गया। आज भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज यही काम कर रही है। रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रही है इंडिया की और पैसे जा रही है बाहर। द न्यू ग्लोबल कॉलोनियलिज्म थ्रू ब्रांड्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, लेकिन वेस्ट वाला आईफोन है, वो भी ईएमआई पे। इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट का 80% फॉरेन ब्रांड्स कब्जा करके बैठा है। 90% ऑफ लग्जरी गुड्स इंपोर्टेड होती है। क्लोथिंग, फूड, गैजेट्स, मैक्सिमम सारे ही फॉरेन ओन्ड ब्रांड्स हैं, जस्ट विथ लोकल लेबल्स। और फिर भी हम कहते हैं, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। A lot of humbleness that I am a proud Indian. I'm proud to be an Indian. क्या सिर्फ कहने से कोई प्राउड होता है, या पैसा भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए? मॉडर्न देशभक्ति इक्वल्स टू इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म। जो आज आप खरीद रहे हो वो डिसाइड करेगा कि कल इंडिया डेवलप करेगा या डिपेंडेंट बनेगा। हो सके तो देसी ब्रांड्स को सपोर्ट करो, जैसे कि जीरोधा देसी ब्रांड है, स्टॉक ब्रोकर विथ जीरो डेट। जोहो गूगल के साथ कम्पीट कर रही है, मेड इन तमिलनाडु। अमूल फार्मर्स कोऑपरेटिव 100% देसी ब्रांड। टाटा ग्रुप इंडिया की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मामा अर्थ, बोट, मैप माई इंडिया, ये सारे इंडियन D2C इनोवेटर्स हैं। क्या आप जानते हो, जोहो के फाउंडर मिस्टर श्रीधर भेम्बू वो गांव में रहते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं और वो पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं। सही तरीके से देश सेवा। तिरंगा लहराना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी देश की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एक्टिविटी लेना। स्मॉल एक्शंस विथ बिग इम्पैक्ट। इंडियन UPI ऐप्स इस्तेमाल करो, फ़ोन पे, भारत पे, और अगर पॉसिबल हो सके तो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सामान इस्तेमाल करो। सपोर्ट देसी स्टार्टअप्स एंड क्रिएटर्स। इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़। रेकमेंड इंडियन सर्विसेज टू फॉरेनर्स। व्हाट इफ, क्या होता अगर 140 करोड़ इंडियन एक फॉरेन प्रोडक्ट खरीदना अवॉइड करें? इमेजिन करो, आपका दिन का स्पेंडिंग का सिर्फ 1% अगर आप इंडियन ब्रांड्स पे खर्च करो। अगर सिर्फ 15 अगस्त को बाई इंडियन प्रोडक्ट्स ओनली ये एक्टिविटी ले लो। एक रुपया अगर हर इंडियन के ऊपर हर दिन इंडियन ब्रांड्स के ऊपर खर्चा किया जाए तो ये अमाउंट अराउंड 50,000 करोड़ पर ईयर पे खड़ा होता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बूस्ट करने लायक हेल्प मिलती है। सिर्फ एक दिन का तिरंगा काफ़ी नहीं है, रोज़ का इकोनॉमिक एक्शन ज़रूरी है। हर जनरेशन को अपनी आज़ादी खुद बनानी पड़ती है। इस 15 अगस्त को अपना तिरंगा ज़रूर लहराइए, लेकिन अपना वॉलेट खोल के भी ज़रूर देख लेना किस देश को आप सपोर्ट कर रहे हो। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सिर्फ देशभक्ति का स्टेटस लगाते हैं, लेकिन एक्शंस के नाम पे कुछ नहीं। और कमेंट्स में अपना फेवरेट इंडियन ब्रांड ज़रूर मेंशन करना। देशभक्ति का असली मतलब पैसा देश में, ग्रोथ देश का।